हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। आज आप लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है इरा ऑफ 5G। तो 5G रिलेटेड टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जिस तरह से अभी हम लोग 4G, इंडिया में भी 4G ही चल रहा है, लेकिन कई सारी कंट्रीज़ हैं जिनमें 5G स्टार्ट हो चुका है। इंडिया की प्लानिंग है कि 4G से 5G में कन्वर्ज़न 2021 तक हो जाएगा, जिसे जियो ने डिक्लेयर भी कर दिया है कि 2021 तक 5G का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा। कई सारे सिटीज़ में अभी उसने अपने क्या कहते हैं, कई सारी सिटीज़ में उसने अभी टेस्टिंग अपनी कंप्लीट कर ली है 5G की। तो अभी जो उसकी टेस्टिंग हुई है वो सक्सेसफुल आई है, लेकिन अभी इतने बड़े इंडिया में नेटवर्क बिछाने के लिए टाइम लगेगा, जिसके लिए अभी वो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है जियो ने। चलिए देखते हैं कि 5G आने के साथ साथ क्या बेटर हो जाएगा। जैसे 5G इंडिया में लॉन्च होगा तो कई सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से चेंज आएगा। जैसे नेटवर्किंग, अभी जो नेटवर्क में कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है, इंटरनेट स्पीड में प्रॉब्लम आती है, अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है, डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो जैसे 5G आएगा तो जो नेटवर्क है वो बेटर हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हर चीज़ की कनेक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि दिखाया गया कि ये नेटवर्क हर बिल्डिंग से कनेक्टेड होगा आपस में, मेट्रो कनेक्टेड होगी, और जितनी भी ये सब डेली लाइफ वाली चीज़ें हैं ये सब आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द 5G। तो 5G है क्या एक्चुअल में। तो 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क। अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4G। तो 4G क्या है, फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन से हम लोग शिफ्ट होंगे फिफ्थ जनरेशन में। तो 5G इज़ द फिफ्थ जनरेशन ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क ब्रिंगिंग न्यू कैपेबिलिटीज़, नई क्षमताएं लाएगा। दैट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, कई सारे सेक्टर में जॉब्स आएंगी, बिजनेस डेवलप होंगे एंड सोसाइटी क्रिएट होगी, नई सोसाइटी क्रिएट होगी। जैसे नई सोसाइटी मतलब समझ लीजिए, जैसे पहले ऑनलाइन बैंकिंग नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, मोबाइल ट्रांजेक्शन, मोबाइल बैंकिंग ये सब नहीं होता था, लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ है अभी जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ है। तो उसके बाद से मोबाइल बैंकिंग में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिससे पेटीएम, गूगल पे, ये सारे प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से डेवलप हुए हैं। तो जब ये नए नए प्लेटफॉर्म डेवलप होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो चलिए देखते हैं 5G आने से और क्या क्या चेंजमेंट होगा, और जो इनका इरा रहा है वो किस हिसाब से रहा है। अपकमिंग इरा ऑफ 5G, जो 5G आने वाला है, इसकी स्टार्टिंग के लिए हम लोगों ने एक ग्राफ तैयार किया गया है। तो देखिए 1980 में सबसे पहले IG, मोबाइल वॉइस कॉल्स, सबसे पहले वॉइस कॉल्स आई थी, मैसेजिंग नहीं थी। फिर 1919 में 2G लॉन्च किया गया था, जिसमें मोबाइल वॉइस कॉल्स एंड SMS, इसके साथ SMS भी लॉन्च किया गया था। फिर आया था 2000 का इरा, जिसमें 3G लॉन्च किया गया, इसमें मोबाइल वेब ब्राउजिंग। इसी टाइम पे ऐप भी स्टार्टिंग का USA में दौर ज़्यादा था, अपने इंडिया में कम दौर था। फेसबुक की स्टार्टिंग हुई थी मोबाइल वेब ब्राउजिंग। और 2010 में 4G लॉन्च हुआ था, मोबाइल वीडियो कंजप्शन एंड हायर डाटा स्पीड। तो जो मेन स्पीड इंटरनेट की मिली वो हम लोग को 4G से मिली है, हायर डाटा स्पीड। इंडिया में तो 2010 में स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन इसको ओरिजिनल में 2015 से स्टार्ट मानिए, क्योंकि तभी से उसके बाद से जियो आया था। जियो के आने के बाद से लोगों ने 4G तक की पहुंच हुई थी, अधिकतर लोगों तक 4G पहुंचा था। फिर आ रहा 2020 इतना ही, ड्यू टू कोविड चक्कर में 6 से 7 महीने वेस्ट हो गए, जिसके कारण अब इसकी जो शिफ्टिंग कर दी गई 2021 तक कर दी गई। तो 5G टेक्नोलॉजी टू इन्हेंस एक्सपीरियंस एंड ड्राइव डिजिटलाइजेशन, इसी की मैं बात कर रहा था, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। कई सारी इंडस्ट्रीज़ में डिजिटलाइजेशन अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि 1982 से 1919 में तब 1G नेटवर्क था, जो वॉइस कॉल के अलावा कुछ भी अन्य सुविधाएं दे पाता था, छोटी मोटी। डाटा स्पीड 1.9 kbps, तो डाटा जो स्पीड थी किसमें, 1G में। तो 1G में जो स्पीड थी 1.9 kbps, बहुत ही कम। जैसे 1 GB में होता है 1024 MB, तो 1 MB में 1024 KB, तो इस KB में 1.9 KB, तो इतनी स्पीड आती थी केवल 1G में। फिर 1919 आया, इसी साल 2G का आगमन हुआ। यह तकनीक टेक्स्ट यानी MMS, तस्वीर, मल्टीमीडिया, मैसेजिंग यानी MMS को सपोर्ट करती थी। तो इसकी जो डाटा स्पीड थी वो 14.4 से 384 kbps आई थी, मतलब अभी 1 MB
1 Mbps नहीं पहुंची थी। तो फिर इसके बाद हुआ 2000 का ईरा। यह वह दौर था जब स्मार्टफोन का प्रचलन शुरू हुआ था। अपने यहाँ तो ये हाइपोथेटिकल बातें थी कि 3G नेटवर्क के सहारे लोग अपने मोबाइल पर सहज ही ऑनलाइन हो सकते थे। इसके साथ ही वह अपने मोबाइल पर उच्च गुणवत्ता वाले वॉइस कॉल वीडियो का आनंद ले सकते थे। ये सब अपने यहाँ का मतलब आउटसाइड का बताया गया कि मतलब इसका एरा कब स्टार्ट हुआ, अपने यहाँ नहीं था ये। फिर जो इसकी डाटा स्पीड आई थी किसकी, 3G की। तो 3G की जो डेटा स्पीड थी वो कितनी थी, 2 Mbps। अपने जब 3G लॉन्च हुआ था तभी इतनी स्पीड नहीं आती थी, kbps में आती थी। कुछ एरिया थे जहाँ पे Mbps में स्पीड आती थी। फिर आया 2010 का एरा। इस साल 4G तकनीक में अस्तित्व में आया। इसके साथ ही स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के प्रचलन में अभूतपूर्व तेजी है। जब दुनिया में 4G लॉन्च हुआ तब इंडिया में लगभग 3G की स्टार्टिंग मानी गई थी। जब दुनिया में 5G स्टार्ट हो गया तब इंडिया में 4G ने हाइप पकड़ा था। तो 4G तेज़ी से पकड़ा। अब 2021 में 5G की स्टार्टिंग मानी जा रही है इंडिया में। कई जगह टेस्टिंग हो चुकी है, कई सारी सिटीज़ में। मोबाइल पर HD क्वालिटी वाले वीडियो भी बिना बाधक देख सकते थे। इसके शुरुआत यूरोप से भी, ये बताया गया, देखिए यूरोप से भी। उसी बाद अमेरिका में भी ये तकनीक पहुंची। डाटा स्पीड थी तब 2 Mbps से 1 GB। तो 2 MB से कहाँ तक पहुंच गई, 1 Gbps। तो चलिए देखते हैं आगे क्या स्पीड पहुंचती है कि 2019 से अब तक यह दौर 5G नेटवर्क का है। दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से 5G तकनीक लॉन्च हो चुकी है। नेटवर्क के मामले में सबसे तेज़ कंट्री आई है। यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड है सबसे हाई है वर्ल्ड की। चीन के 50 शहरों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी सीमित मात्रा में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जो उनके लिमिटेड ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं वहाँ पे 5G का यूज़ कर रहे हैं। अभी इन्होंने भी ऑफिशियल नहीं किया है। जो इसकी डेटा विड्थ है वो कितनी है, 1 से लेकर 10 Gbps। तो मतलब 1 to 10 Gbps ये स्पीड बहुत बढ़िया मानी जाती है अगर ये ओरिजिनल मिल जाए तो चलिए देखते हैं जब ये तकनीक लॉन्च हो जाएगी तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, मतलब क्या क्या चेंज आएगा। 4G से 5G में जब हम लोग शिफ्ट होंगे तो फ़ोटो डाउनलोड की जो गति है, मतलब जो भी इमेज क्वालिटी, वीडियो, ऑडियो, उसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो 125 Mbps से 250 Mbps में शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इसका 20 टाइम्स अप्रॉक्स 20 टाइम्स जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो बढ़ेगी। डिवाइस कनेक्टिविटी प्रति किलोमीटर, तो मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में जैसे अभी 1 लाख लोग कनेक्ट हो जाते हैं, तो जब 5G लॉन्च हो जाएगा उसके बाद 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे 10 लाख लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो मतलब जो कनेक्टिविटी है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। मतलब जैसे हम लोग नेटवर्क के लिए इधर उधर घूमते हैं, अभी भी कई सारी एरिया हैं जहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है, कॉल ड्रॉप होने लगती है, नेटवर्किंग नहीं आती है, इंटरनेट स्पीड नहीं पकड़ती है। तो अभी इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है नेटवर्क को लेके। अगर 5G लॉन्च होता है तो आशा तो यही है कि जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि अभी जो 4G लॉन्च हुआ है वो ओरिजिनल 4G की तरह वर्क नहीं करता है। कभी कभी वो 3G की तरह वर्क करता है कई सारी सिटीज़ में, बस 4G का नाम है खाली। और लोअर लेटेंसी वो होती है जैसे एक फ़ाइल को अपलोड यहाँ से दूसरी जगह पे अपलोड करेंगे तो उसके बीच में जो डिले होता है उसको बोलते हैं लोअर लेटेंसी। तो अभी ये 50 मिली सेकेंड है, लेकिन जैसे ही 5G आएगा तो ये 2 मिली सेकेंड करा जाएगा। मिली सेकेंड आप लोग जानते हैं कि 1 सेकेंड में 100 मिली सेकेंड होते हैं। तो मतलब ये 2 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड का 1/50वां भाग। तो चलिए देखते हैं आगे कि जैसे ही 5G लॉन्च होगा तो उसके साथ क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने आसपास। तो सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन में चेंज होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या चेंज होगा कि सेल्फ ड्राइविंग वाली कार्स आ जाएंगी। सेल्फ ड्राइविंग अधिकतर चीज़ों में ये तकनीक आ जाएगी। अभी तो फ़िलहाल आ भी गई है कई सारे कंपनीज में, जैसे कंपनी कार रही है टेस्ला। मैंने आप लोग को बताया था कि इसके CEO कौन है, इलॉन मस्क इसी की AI पे वर्क कर रहे हैं। तो टेस्ला हो गई, निसान हो गई, BMW हो गई, और कई सारी हैं, नाम बताएंगे तो और सारे हो जाएंगे। तो मैंने कुछ बता दी जैसे टेस्ला, निसान, BMW, वॉल्वो। तो इन सब कंपनियों ने अपनी
सेल्फ ड्राइविंग कार लॉन्च कर दी है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे चलेगी? नेटवर्किंग के थ्रू। अगर नेटवर्किंग अच्छी होगी तो कार अच्छी तरीके से वर्क करेगी, नेटवर्किंग नहीं होगी तो फिर उसकी जो नेटवर्किंग सिस्टम है फेल हो जाएगी। तो जब नेटवर्किंग अच्छी होगी तभी ये सारी टेक्नोलॉजी वर्क करेंगी। और हेल्थ में क्या होगा? जैसे यहाँ का डॉक्टर है, इंडिया का डॉक्टर है, मान लो उसको यूएसए में कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना है, तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, टाइम डिले होगा सारा, यहाँ से वहाँ जाएगा, वीज़ा बनवाएगा, जो भी उसका वीज़ा अप्लाई होगा वो करेगा। लेकिन जैसे ये 5G नेटवर्क आ जाएगा तो 5G नेटवर्क के थ्रू वो रोबोटिक्स के थ्रू यहाँ से वहाँ कनेक्ट हो जाएगा, और रोबोटिक्स के थ्रू जो भी ऑपरेशन होगा उसको ऑपरेट कर देगा। जिससे जो डिले होता है, इंसान को इधर से उधर आना जाना, जो इकोनॉमिक वेस्ट होता है फर्जी का, फ्यूल वेस्ट, इकोनॉमी वेस्ट, टाइम वेस्ट, तो ये सारा बच जाएगा। जिससे जो हेल्थ सेक्टर में इसमें बहुत सारे चेंज आने वाले हैं। रोबोटिक्स आ जाएंगी, रोबोटिक्स मशीनें आ जाएंगी और कई सारे चेंज होंगे। फिर आते हैं हम लोग डेवलपमेंट सेंटर में। डेवलपमेंट सेंटर में कई सारी नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, रोबोटिक्स का यूज़ होगा। जैसे मशीनें आप लोग आजकल देखते हैं कि बहुत तेज़ी से काम होता है। जैसे कहीं ड्रिल करना है, मेट्रो बनानी है, कोलकाता में जैसे अंडर वाटर मेट्रो टनल बनी है, तो अगर रोबोटिक्स ना हो तो अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाने में बहुत दिक्कत होती। तो अगर जैसे नेटवर्किंग का थ्रू होगा तो रोबोटिक्स आदि के प्रयोग के जरिए सेक्टर की बहुत तेज़ी से इसमें ग्रोथ होगी। तो बताया गया है कि आंकड़ा दिया गया है कि जीडीपी जो है रोबोटिक सेक्टर की इन डेवलपमेंट एरिया 2030 तक इसमें 400 से 650 अरब डॉलर रुपए का इंक्रीजमेंट हो सकता है। इसी के साथ हेल्थ केयर सेक्टर में भी बताया गया है कि 250 से 450 अरब डॉलर तक ये चेंजमेंट हो सकता है। तो दुनिया की ये टेक्नोलॉजी जैसे ही आएगी, इसमें मोबाइल लॉन्चिंग भी आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करी जा रही है। लेकिन अभी इंडिया में 5G नेटवर्क नहीं है, लेकिन 5G के मोबाइल लॉन्च कर दिए गए हैं कई सारे। चलिए देखते हैं कि अब इसमें लीडिंग कंट्री कौन कौन सी है नेटवर्किंग के मामले में। तो लीडिंग कंट्रीज जो हैं वो साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट और यूएई भी है। यूएई आर द कंट्रीज दैट लेट द वर्ल्ड इज बिल्डिंग एंड डेवलपिंग 5G टेक्नोलॉजी। तो जो साउथ कोरिया है इस टाइम पे जो उसकी डाउनलोडिंग स्पीड है वो 145.0 थ्रू नॉर्मल, मतलब मोबाइल के थ्रू, और चाइना में 129.61 Mbps में है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसमें 123.2, और चाइना की है 124, और जो 129 है वो है यूएई की। तो इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि साउथ कोरिया में जो है टेक्नोलॉजी स्पीड सबसे हाई है। साउथ कोरिया यहाँ पे 6G की तैयारी कर रहा है। साउथ कोरिया सबसे डेवलपिंग कंट्री मानी जाती है नेटवर्किंग के मामले में। तो इसी के साथ आप ये टॉपिक समाप्त होता है इरा ऑफ 5G। आप लोग हमारे साथ इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।